ये बात है सन 1962 की। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। ये उत्तर प्रदेश का ही अंग था। उस समय हरिद्वार में चल रहा था कुंभ मेला। इसी दौरान वैष्णव अखाड़े के महंत का हाथी पागल हो गया। ऐसे में मेले के एसपी ने मेरठ बटालियन के सूबेदार को आदेश दिया कि हाथी को गोली मार दो। कुंभ के इस पवित्र आयोजन में जीव हत्या को लेकर सूबेदार बहुत संशय में थे, लेकिन अगर हाथी को नहीं मारते तो वह बहुतों की जान ले सकता था। ऐसे में सूबेदार ने हाथी को मारने का निश्चय किया। लेकिन हाथी को मारने से पहले सूबेदार के मन में पता नहीं क्या आया, वो आ पहुंचे मेले में आए देवरावा बाबा के पास। सूबेदार ने बाबा को अपना धर्म संकट बताया। कहते हैं कि बाबा ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, इसे ले जाकर हाथी को खिला दो, वह शांत हो जाएगा। सूबेदार हिचके और उन्होंने बाबा से हाथ जोड़कर पूछा, अगर उसने हमला कर दिया तो? देवराहा बाबा ने कहा, तुम उसे प्रणाम करना, उसके बाद यह प्रसाद खिला देना। सूबेदार डरते डरते हाथी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथी को प्रणाम किया और बाबा द्वारा प्रसाद में दिया गया आम आगे कर दिया। हाथी ने सूंड से आम पकड़ा, खाया और ऐसे शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा के चमत्कार के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनका देवराहा बाबा के भक्त और अनुयायी अक्सर जिक्र करते रहते हैं। मित्रों, यूपी के देवरिया जिले में आश्रम बनाने वाले देवराहा बाबा की जीवन यात्रा ऐसे ही चमत्कारों और विलक्षण दावों से भरी पड़ी है। हालांकि योगीराज और ब्रह्मर्षि की उपाधि से लैस देवराहा बाबा ने ना तो कभी अपने चमत्कारों का कोई दावा किया और ना ही कभी दरबार लगाकर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने हमेशा चमत्कार महसूस किया। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा 250 से 500 वर्ष तक जिंदा रहे। मंगलवार संवत 2047 की योगिनी एकादशी तदानुसार 19 जून 1990 के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा की चमत्कारी शक्ति के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा के भक्तों का विश्वास है कि वह जल पर चलते थे। उन्हें पलविनी सिद्धि प्राप्त थी। बाबा ने किसी भी गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कभी सवारी नहीं की। वह हर साल माघ मेले में प्रयागराज जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में बाबा आधे घंटे तक बिना सांस लिए ही पानी में रह लेते थे। उनके चाहने वालों में देश के दिग्गज राजनेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक की लंबी श्रृंखला थी। बाबा के भक्त बताते हैं कि इस चमक धमक से प्रभावित देवराहा बाबा देवरिया में सरयू नदी के किनारे बांस के बने मचान पर रहते। जब कोई उनका आशीर्वाद लेने आता तो वो अपना एक पैर बाहर लटका देते। देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ, कहां से आए, उनकी आयु क्या थी, यह हमेशा एक रहस्य रहा, जो आज भी अलग अलग दावों की गुत्थी में उलझा हुआ है। लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि वो वृंदावन से आए और देवरिया में आश्रम बनाकर रहने लगे। वो अष्टांग योग में सिद्ध थे और बदन में अमूमन एक वस्त्र लपेटकर ही बांस के 12 फीट ऊंचे मचान पर रहा करते थे। यह बात 1954 की है। जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तो वहां देवराहा बाबा का स्वागत करने वालों में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ लाल बहादुर शास्त्री, राज्यपाल कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, मुख्यमंत्री संपूर्णानंद सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद अपने लेखों में कई बार देवराहा बाबा का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि बाबा के आश्रम में उनके पिता उन्हें बचपन में लेकर गए थे। तब बाबा ने कहा था कि यह बालक एक दिन महत्वपूर्ण पद पर पहुंचेगा। देवराहा बाबा के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को इससे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि की उपाधि प्रदान की थी। यह उपाधि आज भी टंडन की पहचान से जुड़ी है। एक बार की बात है कि एक बार देवराहा बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। तब बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा।
2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि राजीव गांधी जी का प्रोग्राम स्थगित हो गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी के देवरिया सीट की चुनावी चर्चा बाबा और इंदिरा गांधी की मुलाकात के बिना पूरी नहीं होती। यहाँ के कांग्रेस के पुराने चेहरे बताते हैं कि इमरजेंसी लगाने के बाद विरोध की उपजी लहर में इंदिरा गांधी की सत्ता बह गई। वह सत्ता वापसी की कवायद में लगी थी। उस समय यूपी के बड़े सियासी चेहरों में शुमार कमलापति त्रिपाठी और सीपीएम सिंह ने इंदिरा को देवराहा बाबा से मिलने की सलाह दी। कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम रहे, जबकि सीपीएम सिंह के बेटे आरपीएन सिंह मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। कहा जाता है कि नेताओं की सलाह पर इंदिरा गांधी 1978 में देवरिया में देवराहा बाबा के आश्रम पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया। इंदिरा के बाद उनके बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी देवराहा बाबा से मिलने वाले बड़े सियासी चेहरों में जुड़ा। सियासी गलियारों में ऐसा दावा किया जाता है कि देवराहा बाबा ने विश्व हिंदू परिषद और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। उनके ही कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में बिहिप को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। बाबा के समर्थक बताते हैं कि उन्होंने राजीव गांधी से कहा, बच्चा भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो जाने दो। उस समय बूटा सिंह गृह मंत्री और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1984 में आयोजित जिस धर्म संसद में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया गया, उसमें देवराहा बाबा भी शामिल थे। अयोध्या में विवादित ढांचे के गिरने के बाद उसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग बनाया गया। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ा और इसने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। रिपोर्ट में जिन 68 लोगों के नाम साजिश में दर्ज किए गए थे, उसमें देवराहा बाबा का भी जिक्र था। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सदन में इसको लेकर सवाल उठाया कि जिनका चरण स्पर्श करने, जिनसे मिलने और जिनका आशीर्वाद लेने इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक जाते थे, उनका नाम साजिशकर्ता की सूची में शामिल किया गया है। जबकि घटना के करीब 2 साल पहले ही देवराहा बाबा देह त्याग चुके थे। बाद में कांग्रेस को अपने इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा को लेकर खेद जताया। 19 मई 1990 को देवराहा बाबा ने अंतिम सांस ली तो पूरे देश से नेता, अफसर, समर्थक उनकी अंतिम यात्रा में जुटे। हाल में यूपी की योगी सरकार ने देवरिया में बने मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी देवराहा बाबा के नाम पर किया है। तो मित्रों, ये थी कहानी महान संत देवराहा बाबा की। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।